यार हम सब चाहते हैं ना कि अपनी जिंदगी में कोई बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाएं। पर अक्सर यही लगता है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा मुश्किल सा प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स बिल्कुल अलग बात कहती है। वो कहते हैं कि असली जादू, असली बदलाव वो छिपा है उन छोटी छोटी आदतों में जिन्हें हम हर रोज करते हैं। तो चलिए आज इसी कमाल के आइडिया को अच्छे से समझते हैं। वाह। ये लाइन ये इस किताब का आप कह सकते हैं दिल है। जरा सोचिए, हम कितनी बार बड़े बड़े गोल सेट करते हैं और फिर कुछ नहीं होता। किताब कहती है प्रॉब्लम हमारे लक्ष्यों में नहीं, प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है। गोल तो सिर्फ मंजिल है, लेकिन सिस्टम वो सड़क है जिस पर हमें रोज चलना है। अगर सड़क ही टूटी फूटी है तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, है ना? ठीक है, तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं एक नज़र उस पे डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे 1% की ताकत को। फिर आदतों के पीछे की साइंस को डिकोड करेंगे जिसे कहते हैं 4 चरणीय आदत का चक्र। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हमारी आदतें हमारी पहचान बनाती हैं। फिर हम सीखेंगे बदलाव के 4 नियम जो कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। और आखिर में सब कुछ जोड़कर समझेंगे कि कैसे छोटे कदम बड़ी छलांग बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक आइडिया से जो इस पूरी किताब की कह सकते हैं नींव है। ये एक बहुत ही सीधा साधा सा गणित है जो सुनने में शायद आपको यकीन न दिलाए, लेकिन यही दिखाता है कि रोज के मामूली से काम कैसे किसी की जिंदगी में तूफान ला सकते हैं। बस 1%, सिर्फ इतना सा। सुनने में कितना छोटा लगता है ना कि 1% से भला क्या ही होगा। पर विश्वास कीजिए पूरी किताब का जो जादू है वो इसी एक नंबर में छिपा है। रोज सिर्फ 1% बेहतर बनना। और अब हम देखेंगे कि इसका असर वो किसी कमाल से कम नहीं है। और ये रहा वो कमाल। देखिए, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के आखिर तक वो 37 गुना 37 बेटर हो जाता है। सोच सकते हैं? और इसका उल्टा भी उतना ही डरावना है। रोज 1% की गिरावट और आप लगभग 0 पर पहुंच जाते हैं। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग। जैसे पैसा कंपाउंड होता है, वैसे ही हमारी आदतें भी कंपाउंड होती हैं। तो असली सबक क्या है यहाँ से? यही कि सफलता वो कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, वो कोई फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं है। सफलता तो उन सैकड़ों छोटे छोटे, कभी कभी बोरिंग कामों का टोटल है जिनको करते हुए कोई नहीं देखता। असली हीरो वो एक दिन की सुपर मेहनत नहीं है, असली हीरो तो वो रोज की हल्की सी कोशिश है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि छोटी आदतें पावरफुल हैं, पर ये काम कैसे करती हैं? मतलब हमारे दिमाग के अंदर आखिर चलता क्या है? हर आदत के पीछे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक सिंपल सा 4 स्टेप का पैटर्न है। इसे हैबिट लूप कहते हैं और अगर इसको समझ लिया तो बदलाव की चाबी हाथ लग जाती है। हर आदत, लिटरली हर आदत इसी लूप में चलती है। स्टेप 1, एक संकेत या ट्रिगर मिलता है, कोई इशारा। स्टेप 2, उस संकेत से एक लालसा या क्रेविंग जगती है, कुछ पाने की इच्छा। स्टेप 3, उस लालसा को पूरा करने के लिए हम प्रतिक्रिया यानी एक्शन लेते हैं। और स्टेप 4, एक्शन के बाद मिलता है इनाम या रिवॉर्ड, वो मजा आ गया वाली फीलिंग। चलो, इसको एक आम से एग्जाम्पल से समझते हैं। सुबह अलार्म बजा, ये है संकेत। फिर मन में आया कि यार थोड़ा फ्रेश फील करना है, ये है लालसा। फिर उठकर ब्रश किया, ये हुई प्रतिक्रिया। और उसके बाद जो मुंह में वो ठंडक और ताजगी फील हुई, वो है इनाम। सिंपल है ना? जब कोई अपनी आदतों में इस लूप को पहचान लेता है तो वो कंट्रोल में आ जाता है, वो ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। अब तक हमने बात की क्या और कैसे की, लेकिन अब हम आते हैं इस किताब के सबसे सबसे पावरफुल आइडिया पर। ये सिर्फ आदतें बदलने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे हमारी आदतें तय करती हैं कि हम कौन हैं। ये हमारी पहचान बनाती हैं। बस इस लाइन को आराम से पढ़िए और इसको फील कीजिए। आपका हर कार्य एक वोट है। मतलब जब कोई जिम जाता है तो वो एक फिट इंसान बनने के लिए वोट दे रहा है। जब कोई एक पेज पढ़ता है तो वो एक रीडर बनने के लिए वोट दे रहा है। हर छोटी आदत हमारी पहचान की दीवार में एक और ईंट जोड़ने जैसी है। और यही है असली गेम चेंजर। देखिए, इन 2 स्टेटमेंट्स में जमीन आसमान का फर्क है। गोल फोकस्ड माइंडसेट कहता है मुझे एक किताब पढ़नी है, ये एक काम जैसा लगता है, एक टास्क। लेकिन आइडेंटिटी फोकस्ड माइंडसेट कहता है मैं एक पाठक हूं, ये किसी की पहचान है, इसमें एक प्राइड है। और जब कोई चीज किसी की पहचान बन जाती है तो उसके लिए विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो बस नेचुरली होता है।
ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल्स पर। आखिर इस सब को असली जिंदगी में अप्लाई कैसे करें? तो जेम्स क्लियर हमें एक बहुत ही सिंपल, एक्शन लेने लायक फ्रेमवर्क देते हैं, आदतें बनाने और तोड़ने के बस 4 सुनहरे नियम। कोई भी अच्छी आदत बनानी हो तो इन 4 चीजों को चेक कर लीजिए। पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस, यानी उसके इशारे को बिल्कुल सामने रखो। दूसरा, मेक इट अट्रैक्टिव, मतलब उसको इतना आकर्षक बनाओ कि मन खुद उसकी तरफ खींचे। तीसरा, मेक इट इजी, इतना आसान कि कोई बहाना ही ना बना पाए। और चौथा, मेक इट सैटिस्फाइंग, ताकि करने के बाद दिमाग को मजा आए और वो उसे दोबारा करना चाहे। और अगर किसी बुरी आदत को तोड़ना है तो सिंपल, इन्हीं रूल्स को उल्टा कर दो। पहला, मेक इट इनविजिबल, यानी उसके ट्रिगर को गायब कर दो। दूसरा, मेक इट अनअट्रैक्टिव, उसे एकदम बेकार बना दो। तीसरा, मेक इट डिफिकल्ट, उसको करना मुश्किल बना दो। और चौथा, मेक इट अनसैटिस्फाइंग, ताकि करने के बाद पछतावा हो। अब इनको एग्जाम्पल से देखिए, कितना सिंपल है। अगर फोन की लत से परेशान हैं, तो क्या करना है? नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। पहला नियम, मेक इट इनविजिबल, संकेत ही नहीं होगा तो आदत कैसे ट्रिगर होगी? और अगर ज्यादा किताबें पढ़नी है तो एक किताब को अपने बेड पर रखिए। दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव, वो सामने दिखेगी तो मन करेगा उठाने का। तो हम आ गए हैं अपने फाइनल टेक अवे पर। इस पूरी चर्चा का, इस पूरी किताब का जो सबसे बड़ा सबक है वो क्या है? वो बस इतना है कि सफर की शुरुआत हमेशा एक छोटे से मामूली से कदम से होती है, पर वही कदम आगे चलकर एक बहुत बड़ी छलांग बन जाता है। और ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। जिंदगी वो कोई लॉटरी नहीं है जो एक रात में बदल जाए। जिंदगी तो उन हजारों लाखों छोटे छोटे सुधारों का रिजल्ट है जो बूंद बूंद करके एक पूरा समंदर बना देते हैं। और इसीलिए इस किताब का नाम एटॉमिक हैबिट्स है। एटॉमिक मतलब एक एटम की तरह छोटी। अकेले शायद कोई असर ना दिखे, लेकिन जब ये छोटी आदतें जुड़ती हैं तो ये मॉलिक्यूल्स की तरह असाधारण नतीजों के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाती हैं। तो मैं इस चर्चा को एक आखिरी सवाल पर छोड़ना चाहूंगा। ऐसी कौन सी एक, बस एक छोटी सी आदत हो सकती है जिसे आज से ही शुरू करके अपनी मनचाही पहचान के लिए पहला वोट डाला जा सकता है? क्योंकि याद रखिएगा, बदलाव की शुरुआत उसी एक वोट से होगी।